मोहम्मद यूनुस लगातार बांग्लादेश की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान सुधार आयोग ने मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में संविधान बदलने के पीछे यूनुस की सोच क्या है? क्या यूनुस संविधान बदलकर तानाशाही करेंगे और संविधान बदलने के बाद क्या हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ेगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज का सर्वे है और सर्वे का पहला सवाल जो हमने पूछा, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहला सवाल हमने पूछा, बांग्लादेश के संविधान से हटाया जाएगा सेक्युलरिज्म, आपकी राय क्या है? इससे क्या होगा? इसका असर कितना होगा? लोगों ने कहा, 39% लोगों ने कहा हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएंगे, 21% लोगों ने कहा, 34% लोगों ने कहा कट्टरपंथ बढ़ेगा, 6% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। पहले से ही वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और सेक्युलरिज्म हटाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र इसे घोषित कर दिया जाएगा, हिंदुओं की कोई जगह नहीं, यानी हिंदुओं पर हमले और बढ़ेंगे। तो लोग भी मान रहे हैं कि हां, इससे हिंदुओं पर हमले और बढ़ेंगे। दूसरा सवाल हमने पूछा, मोहम्मद यूनुस और जमात का बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एजेंडा ये साफ हो गया है। 66% लोगों ने कहा हां, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एजेंडा जो है वो क्लियर है। 24% लोगों ने कहा नहीं, 10% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। और भी सवाल हैं जिसके जवाब हम बताएंगे आपको, रिपोर्ट दिखाएंगे कि और भी सवालों का जवाब क्या आया है। लेकिन इस बीच दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही साहब हैं और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल साहब। कर्नल सिरोही साहब, ये संविधान बदलने की जो कोशिश है यूनुस सरकार की, क्या ये माना जाए कि एक तरह से अपने ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने की कोशिश है? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इस अहम मुद्दे को डिस्कशन करने के लिए बुलाया। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। ये मोहम्मद यूनुस साहब जो है, जो भी कार्रवाई करते जा रहे हैं, वो उनकी बर्बादी की तरफ बांग्लादेश और अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सेक्युलरिज्म, अकेला सेक्युलरिज्म नहीं हटा रहे हैं वो जो उनके 4 प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर 1972 में 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, उसमें 4 मेन प्रिंसिपल थे: नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। अब इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी को रखेंगे और बाकी नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को हटा देंगे। अभी सेक्युलरिज्म के हटाने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी देखो, जहां पे भी कोई भी स्टेट अगर सेक्युलर नहीं है, तो वहां पे उनका जो धर्म है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है और धर्म के आधार पर ही वो सरकार, उनके सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चलते हैं। तो जब सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा तो इसका मतलब है जमायत चाहेगी कि इसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जो जैसे कि पाकिस्तान में डिक्लेयर हुआ है। और उस जहां पे इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर होगी वहां पे माइनॉरिटीज की तादाद, परसेंटेज कम होती जाएगी। तो इससे साफ इशारा ये है कि आगे आने वाले दिनों में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है, उसके बाद जो है माइनॉरिटीज के ऊपर और मुश्किलें आने वाली हैं। ना कि उनके ऊपर हमले बढ़ेंगे, बल्कि उनको नौकरियों में, उनको एडमिशन में, हर जगह उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। सुमित जी, तो ये क्या कट्टरपंथियों के आगे मोहम्मद यूनुस का एक तरह से सरेंडर है? हम ये मानकर चलें कि मोहम्मद यूनुस ये नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथी करवा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है? इस्लामिक राष्ट्र बनाकर, राष्ट्रवाद जैसे शब्द गायब करके, लोकतंत्र को गायब करके, एक तरह से कोशिश यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में चल रहा है वही पाकिस्तान, उसी तरह बांग्लादेश में भी चले। पाकिस्तान बनने की राह पर अब बांग्लादेश एक तरह से अग्रसर है। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस कदमों पे, जिस राह पे पाकिस्तान चला था, उसी राह पे 1972 में चीजें बदल गई थी। लेकिन अब 2024 से जो 5 अगस्त को शेख हसीना को वहां से हटाया गया, उसके बाद बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान बर्बादी की तरफ पहुंच चुका है और बर्बाद हो चुका है मेरे उसमें अंदाजे में, इसी तरीके से बांग्लादेश में भी ये सब चीजें, प्रिंसिपल हटा के नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से बड़ी चीज क्या हो सकती है?
सोशलिज्म और उसके बाद जो है सेक्युलरिज्म, ये जो 3 मुद्दे हैं उनको जो है हटा के, और आप सिर्फ डेमोक्रेसी को दिखाना चाहते हो कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। क्यों डेमोक्रेसी इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, और जो यूएसए की डेमोक्रेसी है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और यूएसए नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, तो इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी रखा है। बाकी नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को हटा दिया गया है, और उनकी जगह क्या रिकमेंड करा गया है? इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस, प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी। अब आप देखिए दोनों में फर्क देखिए, कहां वो इतने बड़े बड़े मुद्दे नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म है, और कहां पे ये छोटी छोटी चीजें जो कि अपने आप में ही क्लियर नहीं है। इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे दिखाएंगे जब सेकुलरिज्म ही नहीं रहेगा? तो हिंदू मुसलमान में कैसे इक्वालिटी होगी? उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी बांग्लादेश में खत्म हो गई है। ह्यूमन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान ही ह्यूमन है, बाकी माइनॉरिटीज भी तो ह्यूमन है। उनकी डिग्निटी कहां गई? जब औरतों का बलात्कार हो रहा था, जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो कहां की ह्यूमन डिग्निटी थी? तीसरा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस तो बांग्लादेश में खत्म हो गया है। और लास्ट प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब है कि सोसाइटी में हर तरह के लोग रह सकेंगे, पर ये चीजें अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही कि होंगी। तो मुझे ये लगता है सुमित जी, ये जो है, जैसे आपने ठीक कहा है कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ मोहम्मद यूनिस, ये अपना जो है कबर खुद खोद रहे हैं, और मेरा ख्याल ये आखिरी दफे जो है अपनी इनका जो है मिट्टी निकाल रहे हैं, उसके बाद ये खुद कबर में दब जाएंगे। लेकिन सुमित कर्नल जी। साहब, अब तक 17 संशोधन हुए हैं, लेकिन जो भी संशोधन हुए एक चुनी हुई सरकार और एक प्रक्रिया के तहत। ये संशोधन करना इनके लिए क्या आसान है? एक अंतरिम सरकार है ये। बीएनपी का समर्थन क्या मिलेगा? हाल के दिनों में जिस तरह से बीएनपी के रवैये में बदलाव आया है, बीएनपी ने जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की है, तो बीएनपी कहेगा पहले चुनाव करवाया जाए, संविधान में छेड़छाड़ करने के से पहले चुनाव हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो और उसके बाद फिर संशोधन की बात हो। बिल्कुल सुमित जी, होना तो यही चाहिए कि इलेक्शंस के बाद ही अगर संशोधन होना है, अमेंडमेंट होना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब कौन है? मोहम्मद यूनुस साहब को किसने ये अख्तियार दिए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें? अभी वो कह रहे हैं कि फरवरी के महीने से वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो है बात करेंगे और उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा। मैं कह रहा हूं बीएनपी भी जो कह रही है इलेक्शंस के लिए, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर बीएनपी भी आ जाती है तो बीएनपी भी हो सकता है इसका अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का करे, क्योंकि ये बीएनपी के भी बीएनपी क्या है? बीएनपी भी प्रो पाकिस्तान है। तो अगर बीएनपी भी आ जाती है तो मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट फिर भी हो जाएगा। और अगर अवामी लीग आ जाती है, जो कि चांसेस कम हैं क्योंकि ये आने नहीं देंगे उनको, तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अमेंड करेंगे, चाहे वो बीएनपी करे चाहे मोहम्मद यूनुस साहब करें। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब के पास कोई, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी नहीं है कि जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा सके। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ये किसने बनाई है? ये तो अपने आप ही उसको हटा दिया और उसके बाद जो है अपने आप बन गए। ये तो इम्पोज किए गए हैं, ये कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। दे हैव गॉट नो राइट के ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो 1972 में बना था और 2024 जो 50 साल से ज्यादा रह चुका है, उसको आप मिनटों में हटा सकते हैं। सुमित जी। बिल्कुल, ब्रिगेडियर राजन जामवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या इतना आसान होगा मोहम्मद यूनुस के लिए, और ये संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म हटाना या राष्ट्रवाद हटाना, ये मकसद क्या नजर आ रहा है? देखिए, मकसद तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है, एकदम क्लियर नजर आ रहा है। इनफैक्ट जब से वो पावर में आए हैं थ्रू प्रॉक्सी, पूरा एजेंडा उसी तरफ चल रहा है। इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सब सारा कुछ, भारत का विरोध, पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस, ये सारा उसी का हिस्सा है। पर जैसे अभी बिल्कुल सही बोला गया, मोहम्मद यूनुस ये सब करने वाले होते कौन है? किसने उनको अथॉरिटी दी? किसने उनको नॉमिनेट किया? कहां से आए? ही वॉज एन एक्सपेट्रिएट, अमेरिका में रहते थे, डीप स्टेट के क्लोज थे, पैसे खर्च करके कुछ अनरेस्ट पैदा करके उनको बिठा दिया गया। तो अगर वो कुछ करते भी हैं, वो मतलब नॉट ओनली लीगली
वो सस्टेनेबल नहीं